जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। कुछ बच्चे अभी 11th में आए होंगे, तो ये जो वीडियो है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि आज की इस वीडियो में आप लोग एकदम अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हो। जैसा कि आपको देखने को मिला होगा SPDF वाला, यानी कि 1S2 2S2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग सीखेंगे। यदि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो आप एकदम अच्छे से और कोई भी डाउट नहीं रहेगा सीख जाएंगे। यदि आपको पहले से आता है तो हो सकता है कि आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता है वे लोग इस वीडियो को स्किप करने लगते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आप छोड़ देंगे। इसलिए इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। शुरुआत में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर हम लोग हिंदी समझेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। जिस तरह से आप लोग घर बनाते हैं तो सब व्यवस्था करते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ रहेगा, ये व्यक्ति यहाँ रहेगा, तो उसी तरह से परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की जाती है। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि जो परमाणु होते हैं 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन होता है धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, और दोस्तों न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, और आपको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे कि ये दोस्तों मान लीजिए ये नाभिक है, और इस नाभिक में दोस्तों प्लस आवेश हैं, यानी दोस्तों इसको कहते हैं प्रोटॉन, और इसी में न्यूट्रॉन भी होते हैं दोस्तों, यानी कि नाभिक में ही न्यूट्रॉन होते हैं। और इस परमाणु के चारों ओर अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ इस तरह से कक्षक होते हैं। दोस्तों इसको कक्षक, कोश या ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको आप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, कक्ष भी कह सकते हैं और कोश भी कह सकते हैं। और दोस्तों अभी तक के ज्ञात तत्वों में 7 कोषों तक का ही खोज हो चुका है। जैसे कि ये पहला कोष है, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से 7 कोष होते हैं दोस्तों। तो पहले मैं पूरी अच्छी तरह से बना लूं फिर आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों 4 ठो खींचा हूँ, हमें लगभग 5 ठो खींचना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाते हैं। देखिए जो यहाँ पे पहला कक्ष है इसको हम लोग के नाम देते हैं, KL M N, आगे भी होता है OP, इस तरह से। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि दोस्तों पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, यानी कि ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, द्वितीय ऊर्जा स्तर है, तृतीय ऊर्जा स्तर है और चतुर्थ ऊर्जा स्तर है। दोस्तों इन जो कक्षक होते हैं, कक्षक उपकक्षकों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये जो कोष है ये उपकोष से मिलकर बने होते हैं। तो उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो उपकोष होते हैं, उपकोष जो उपकोष होते हैं वही होता है S, P, D और F, यानी कि
जो दोस्तों कोष होते हैं यानी कक्षक होते हैं वे उपकक्षकों या उपकोषों एसपीडीएफ से मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहला कक्षक है यानी कि ये दोस्तों पहला कक्षक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जो पहला कक्षक है इसमें एक ठो उपकोष पाया जाता है, एक ठो उपकोष मतलब यस, और दूसरा में दो ठो उपकोष यानी यस और पी, तीसरा में तीन ठो उपकोष यानी यस, पी और डी, चौथा में चार ठो उपकोष यानी यस, पी, डी और एफ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई है। अब एक बात आपको ये जानना है कि जो यस, पी और डी और एफ है इसमें इलेक्ट्रॉनों को रखने की अधिकतम कैपेसिटी क्या होता है। तो दोस्तों यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब दोस्तों अगर हम लोग इस परमाणु में उपकोषों का क्रम देखें यानी कि परमाणु में उपकोषों का क्रम, उपकोषों का क्रम देखें तो देखिए ये पहला है, इसको बोलेंगे 1 यस। दोस्तों दूसरा में देखिए यस और पी दोनों है ना, इसको लिखेंगे ऐसे 2 यस 2 पी। तीसरा में 3 यस 3 पी 3 डी, 3 यस 3 पी 3 डी। अभी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ये देखिए मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है उसको हम लोग इससे थोड़ा आगे देखेंगे। सबसे पहले भी हम लोग परमाणुओं में उपकोषों का क्रम देख लेते हैं। चौथा है तो 4 यस 4 पी 4 डी और 4 एफ हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का भी हो जाएगा 5 यस 5 पी 5 डी और 5 एफ। इसी प्रकार से 6 का 7 का हो जाएगा दोस्तों। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक 7 ही ऊर्जा स्तर तक के तत्वों की खोज हो चुकी है। तो हम लोग अब दोस्तों देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये परमाणु में उपकोषों क्रम है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सूत्र। ये देखिए इस परमाणु में इस तरह से उपकोष का क्रम होते हैं, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ऑफ-बाउ के नियम से उसका जो ग्राफ होता है वो अलग होता है और उसी ग्राफ को सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ऑफ-बाउ नियम का जो ग्राफ होता है। दोस्तों जो ऑफ-बाउ थे इन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरता है। तो सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इतना काफ़ी है क्योंकि 7 ही ऊर्जा स्तर खोज हुआ है दोस्तों। पहला वाला हम लिखेंगे दोस्तों 1 यस, दूसरा वाला में 2 लिखेंगे 2 यस 2 पी, थोड़ा दूर लिखेगा 2 यस 2 पी। तीसरा वाला में 3 यस 3 पी 3 डी। चौथा वाला में 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ। पांचवा में 5 यस 5 पी 5 डी 5 एफ। 6 यस 6 पी
6D 6F, 7S 7P 7D 7F। आप इतना तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए पहला वाला में था तो एक ठो लिखेंगे, दूसरा वाला में दो ठो, यानी कि जिस तरह से हमने आपको यहाँ बताया था कि पहले वाले ऊर्जा स्तर में एक ठो होता है उपकोष, दूसरे वाले में दो ठो, तीसरे वाले में तीन ठो, चौथे वाले में चार ठो, और सब में चार ठो ही लिखते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको मिटा लेते हैं, और देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से तीर का निशान लगाइए, सीधा एकदम ऐसा, देखिए इस प्रकार से आपको एकदम सीधा तीर का निशान दोस्तों लगाना है। ये वाला जो 3D है इस लाइन पे ही कटेगा, आप ऐसा मान लीजिएगा। और कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए जो बाकी इधर बच रहा है इसको आप लोग मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7S तक आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब समझते हैं करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको इस वाले टेल को इसके हेड से मिला दीजिए, यानी ऐसे आप लोग मिला दीजिए। उम्मीद है आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, और दोस्तों सिंपल ही है, आपको कठिन नहीं मानना है। दोस्तों बहुत इजी है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों बस इसको सीख लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। देखिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही क्रम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या दोस्तों, पहले 1S है तो पहले लिखते हैं 1S। इसके बाद देखिए इधर से आके इधर आए ना, कौन पढ़ रहा है, 2S पढ़ रहा है, तो लिखेंगे 2S। 2S के बाद 2P। अब दोस्तों ऐसे ही आपको घूमना है, केवल इसी रास्ते से आपको ऐसे चलना है और सभी को लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2P हुआ, फिर 3S होगा, 3S। 3S के बाद हो जाएगा 3P 4S, 3P 4S, और 4S के बाद दोस्तों आएगा 3D और 4P, 3D और 4P, और इसके बाद 5S 4D, 5S 4D, 5P 6S, 5P 6S। इसके बाद 4F 5D, 4F 5D, 6P 7S, 6P 7S। बस दोस्तों आपको ये वाला याद करना है और इसी पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी तत्व का हो। लेकिन आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा याद कैसे होगा, यही तो प्रॉब्लम है कि याद ही नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2-4 ठो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, और इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि आपको ये वाला बनाने आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि आप इसको बनाने सीख गए तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको लिख पाएंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपको 2-4 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन आप परफेक्ट तो लिख पाएंगे।
और रही बात ट्रिक की तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो बाकी का चीज़ है दोस्तों इसको मिटा लें, क्योंकि दोस्तों ये सब आपको समझाया था और ये परमाणुओं में उपकोषों का क्रम था, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। मेन हम लोग को मतलब इससे है दोस्तों। आइए अब सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 5 तत्व लिया है और इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी बताएंगे। इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए आपको 1s 2s 2p 3s कुछ इस प्रकार से ही लिखना है। और हमने आपको बताया है कि जो यस में इलेक्ट्रॉनों को रखने की कैपेसिटी होती है वो दोस्तों 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत से ही भरते जाएंगे और 1 यस है तो यहाँ 1 यस लिखेंगे। तो दोस्तों यस में तो 2 होता है ना, तो आप इसको 2 दे दीजिए। इसके बाद 2 यस है तो 2 यस लिखेंगे और यस में भी 2 रखते हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद 2p है तो 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम आप 6 ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में रखेंगे कम या ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप या इसको चाहते हैं कि भाई इसको 2 नहीं देंगे 1 देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको शुरू से भरते हुए चलना है, लास्ट में जितना बचेगा उतना आपको दे देना है। जैसे कि पहला हम देखिए 1s2 हो गया, दूसरा में 2s2, 2p6। तो अब आप गिन लीजिए कि आपने कितने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए हैं और 4 और 6 10 भर दिए हैं, यानी कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 3s को, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3s1। जो ऊपर हमने लिखा है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों, 2 4 6 10 और 1 11 हो गया ना। सिंपल सा बात है दोस्तों। देखिए F यानी कि आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्तों कितना होता है, 26 होता है ना। तो हम लोग वैसे ही शुरुआत से ही बढ़ते चलेंगे। जैसे कि 1 यस तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब दोस्तों गिन लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 12 6 18। अब दोस्तों आगे कौन सा है, आगे है 3d। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3d तो 3p। अब दोस्तों आगे कौन है, तो 3p के आगे है 4 यस, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 यस। तो यस को 2 ठो दे देंगे तो 18 और 2 20 हो जाएगा। अब उसके बाद आएगा 3d तो 3 और d तो कितना बच गया, 6 ठो बच गया है। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि आपको सेम टू सेम इसी पे लिखना है और जितना बचेगा आपको भर देना है। देखिए आर्गन का 18 है तो 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, 3p6। यहाँ पे आप लोग गिन लीजिए थोड़ा सा, 2 4 6 10, 2 12 6 18, यानी दोस्तों ये वाला पूरा पूरा हो गया। अब देखते हैं क्रोमियम का, यानी कि 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो भरेंगे 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, 3p6। अब 3p के बाद दोस्तों आता है 4 यस, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 यस 2 और इसके बाद आ जाएगा 3d, यानी 3d। अब दोस्तों बच कितना रहा गिन लीजिए पहले, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 20 और 4 24। यहाँ पे भी हो गया। देखिए इसका देखते हैं कहाँ पर का, 1 यस 2, 2 यस 2, 2p6, 3 यस 2, 3p6, 4 यस 2 और 3d। दोस्तों कितना हो जाएगा, 3d9 होगा, क्योंकि
यहाँ पे 24 हुआ था तो 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। और आपको पता है कि डी में जो कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉनों की 10 होता है, तो नॉट तो आराम से आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया किसका, कॉपर का। लेकिन दोस्तों एक बात ख्याल रखिएगा कि ये दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों गलत है। यदि आपने किसी भी वीडियो को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आपको शायद ये बात पता नहीं होगा। हालांकि देखने में पूरा पूरा लग रहा है और इस नियम के अनुसार ये सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। कैसे गलत है समझाते हैं। एक नियम आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर लास्ट में S2 और D4 आ जाए, S2 और D4 आ जाए, या तो S2 और D9 आ जाए, तो ये दोस्तों अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई। अस्थाई। अब इसको अस्थाई करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या हो दोस्तों कि जो यश है, यश बेचारा कहता है कि भाई एक काम कर, मेरा वाला ही एक ठो ले ले, तू अस्थाई हो जा, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो ये जो यश है इसको एक दे देगा तो यहाँ हो जाएगा S1 और D5, तब ये अस्थाई बन जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि यहाँ तक हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे आपको दिख रहा है S2D4, यानी कि जहाँ भी आपको S2D4 दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये अस्थाई है। तो इसको अस्थाई बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि 4S1 3D5, यानी कि इसका एक इसको दे दिए। अब ये दोस्तों अस्थाई बन जाएगा और ये वाला अब सही हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा। 100 में से 80 बच्चे इसी बात को गलत करते हैं। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा यहाँ पे लोग गलत कर जाते हैं, और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई है। यानी कि इसका एक हम लोग इसको दे दिए, यहाँ 10 हो गया और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से आप लोग, उम्मीद है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पे हमने पहले वाला छोड़ दिया है ताकि आपको मिलाने में आसान हो कि हाँ दोनों सेम ही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको SPDF लिख लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कुछ इस प्रकार से नंबर भी डाल देना है। एकदम सिंपल सा काम है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि यहाँ से आपको जो यस है, यस को 2 बार लिखना है, यानी यस और यस हमने 2 बार लिख लिया। फिर क्या करना है दोस्तों कि अगली बार यस और पी, यानी पहली बार केवल यस लिखना है 2 बार और दूसरी बार यस और पी को लिखना है 2 बार। लेकिन इन लोग क्रम बदलना है, यानी कि पहले पी लिखेंगे बाद में यस, यानी इधर से इधर लिखेंगे, यानी 2 बार लिखेंगे पी यस। इसके बाद दोस्तों तीसरा बार में SPD तीनों को लिखेंगे, लेकिन इन लोग को भी क्रम बदल के ही लिखेंगे, यानी पहले DPS। चलिए 3 बार लिखते हैं DPS। इसके बाद इन चारों को लिखेंगे, यानी कि DPS 2 बार लिखेंगे, DPS। इतना क्लियर है ना भाई? कुछ नहीं करना है, पहले यस लिखना है 2 बार, दूसरा में SP लिखना है लेकिन क्रम को बदल के लिखना है 2 बार, फिर तीसरा में SPD लिखना है, क्रम को बदल के लिखना है 2 बार, और चौथा में SPDF लिखना है लेकिन क्रम को बदल के 2 बार लिखना है। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे कि दोस्तों यस क्या नंबर पर है, तो यस बोलेंगे पहले नंबर पर है। तो जहां जहां पे यस है वहां पे हम लोग 1 2 3 4 मतलब इस तरह से गिनती बढ़ाएंगे। जैसे 1 है ना तो 1 शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ यस है तो 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हमने लिख लिया। देखिए पी दोस्तों दूसरे नंबर पे है,
तो जहाँ पी रहेगा वहाँ आपको 2 लिखना है और फिर 2 सारी गिनती लिखना है दोस्तों। 2 यहाँ है तो 3 4 5 6 और यहाँ दोस्तों 7। और कहीं छूट नहीं रहा ना, चलिए ठीक है। अगला दोस्तों डी है, तो जहाँ भी डी रहेगा वहाँ हम लोग 3 से लिखना शुरू करेंगे और आगे हम लोग लिखते जाएंगे। 3 के बाद 4, 3 4 5 6, अगर और आगे होता तो हम लोग 7 लिखते, लेकिन पढ़ाई नहीं तो क्या करेंगे। इसके बाद यफ है दोस्तों, तो यफ को 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यफ कहाँ पे है, यफ यहाँ पे है, देखिए 4, इसके बाद यहाँ पे है 5। बस ये देखिए सेम टू सेम यही बन गया। 1 यस 1 यस, 2 यस 2 यस, 2p 3 यस 3p, 4 यस 3d 4p। दोस्तों मतलब सेम टू सेम यही वाला बन गया। बस ये ट्रिक था 2 मिनट का। उम्मीद है कि आपको ये सारी ट्रिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। और दोस्तों जिस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया था आप लोग उस तरह कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्रिक और ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद ना आया तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।